तो जाऊंगा, मैं गाजर खाने जाऊंगा। कुकू भाई आप ना जाओ, आप वहाँ पर ना जाओ, वहाँ एक शिकारी चील रहती है, वो आपको खा जाएगी। तुम डरती हो इसलिए तो मुझे भी गाजर खाने के लिए वहाँ जाने के लिए रोक रही हो। नहीं कुकू भाई, मम्मा ने वहाँ जाने से रोक रखा है, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ। मत जाओ कुकू भाई। मैं जाऊंगा जाऊंगा और जाऊंगा। कुकू अपनी बहन की बात नहीं मानता और वे चला जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ, गुड़िया बहन मुझे बचाओ, मुझे चील ने पकड़ लिया। चीखते हुए गुड़िया उठ बैठती है। मम्मा चिड़िया भी गुड़िया की आवाज से उठ जाती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, आपने कोई डरावना सपना देखा है क्या? मम्मा मम्मा मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। सपने में बुरी दुष्ट चील मेरे भाई को खाने वाली थी। आप सो जाओ गुड़िया बेटी, रात बहुत हो गई है, डरावना सपना देखा होगा, जल्दी से अब सो जाओ। फिर अगले दिन दोनों बहन भाई घर से निकलते हैं। उड़ते उड़ते थक कर वो एक डाल पर बैठ जाते हैं। मैं थक गया हूँ गुड़िया बहन, अब मैं ज्यादा नहीं उड़ सकता। ठीक है कुकू भाई, आप यहाँ पर बैठे रहो, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। और फिर गुड़िया अपने भाई के लिए दाना लेने चली जाती है। गुड़िया के जाते ही वहाँ पर शरारती जग्गू कौवा कुकू के पास आ जाता है। जग्गू जग्गू चलो, सुना है झरने पर तितलियाँ आई हुई हैं, हम झरने पर तितलियाँ पकड़ने चलते हैं। क्या सच में? मुझे तो तितलियाँ बहुत पसंद हैं। हाँ, अभी मुझे कीकी ने बताया है कि वहाँ पर तितलियाँ हैं, बहुत मजा आएगा। फिर कुकू मान जाता है, वो जग्गू के साथ तितलियाँ देखने चला जाता है। जग्गू कुकू को घने जंगल में ले आता है, वो उसे बहुत दूर ले आया था। कुकू ने ये रास्ते तो पहले कभी नहीं देखे थे, वो इस दिशा में कभी नहीं आया था। वो उसे एक वीराने में ले जाता है। वो शरारती जग्गू कौवा कुकू से कहता है, कुकू तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तितलियों को बुला कर लाता हूँ। नहीं जग्गू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, मैं वहाँ पर अकेला ही जाऊँगा। वह शरारती जग्गू कौवा कुकू को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा अपने घर वापस चला जाता है। कुकू वहाँ पर बैठा बैठा बहुत इंतजार करता है। आखिर कुकू थक जाता है। मेरी बहन गुड़िया, गुड़िया आप कहाँ हो? मुझे जग्गू शरारत से यहाँ ले आया, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। गुड़िया गुड़िया बहन आप कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ। रोते हुए कुकू जैसे ही ऊपर देखता है, एक शिकारी चील उसके पास आ रही थी। कुकू अकल से काम लेता है, वो झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ है वो चिड़िया का बच्चा? कहाँ है? अभी तो यहाँ पर बैठा था, लगता है डर के मारे यहाँ से भाग गया है। डरा हुआ कुकू उन झाड़ियों में ही बैठा रहता है, वो झाड़ियों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। कुकू कुकू भाई आप कहाँ हो? मैं आपके लिए दाना लेकर आ गई हूँ। कुकू कुकू आप कहाँ हो? दाना लेकर गुड़िया जैसे ही आती है, वो पेड़ की डाल पर बैठकर अपने भाई कुकू को आवाज देती है, पर कुकू नहीं मिलता उसको। कुकू कुकू भाई आप कहाँ चले गए? मैंने आपको मना भी किया था कि आपने कहीं नहीं जाना, अब मेरी बात क्यों नहीं मानते? गुड़िया अपने भाई को ढूंढने के लिए घने जंगल में जाती है। वो झरने पर जाती है, फिर बड़ी नदी के पास जाती है। आखिरकार थक हार के गुड़िया अपने घर वापस आ जाती है। मम्मा बहुत बुरा हुआ, मैं दाना लेने गई थी, मैंने कुकू भाई को कहा भी था कि आपने कहीं नहीं जाना, कुकू भाई कहीं खो गए हैं। मम्मा कुकू भाई को ढूंढने चलो। गुड़िया बेटी वो तो अकेला है और छोटा भी है, किसी की बातों में आ गया होगा, आपने उसको अकेला क्यों छोड़ा? मम्मा वो थक गया था, इसलिए मैं उसे एक पेड़ पर बिठाकर आगे चली गई थी। मम्मा
भाई को ढूंढने चलो। फिर दोनों माँ बेटी कुकू को ढूंढने निकलती हैं। शाम हो जाती है और फिर शाम से रात हो जाती है। उनको कुकू कहीं नहीं मिलता। यहाँ तो नहीं है कुकू गुड़िया बेटी, हमें आगे जाना होगा। कुकू तो सुबह से झाड़ियों में घुसा बैठा था। वो एक अक्लमंद था, बस जग्गू की बातों में आ गया था। कुकू झाड़ियों से नहीं निकलता। वो अपनी मम्मा की आवाज सुन लेता है। कुकू, कुकू बेटा कहाँ हो? कहाँ हो कुकू बेटा? आपकी मम्मा आपको लेने आई है कुकू बेटा। मम्मा, मम्मा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ मम्मा। कुकू बेटा, आप यहाँ पर झाड़ियों में बैठी हुई हो और हम आपको ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही हैं। मम्मा, मम्मा जल्दी घर चले, बाकी की बात मैं आपको घर जाकर बताऊंगा। वो तीनों माँ और बच्चे सुरक्षित घर पहुँच जाते हैं और मम्मा, वो शरारती जग्गू कौवा मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर भाग गया। कुकू भाई, मैं ना कहती हूँ ऐसे आवारा पक्षियों से दूर रहना चाहिए। ऐसे आवारा पक्षियों से बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं जान गया मम्मा, मुझे ऐसे किसी पक्षी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सो सॉरी मम्मा। गौरी और कालू की नई नई शादी हुई थी। गौरी की माँ ने अपनी बेटी को बहुत सारा जहेज दिया था। एक दिन गौरी अपने पति कालू से कहती है, कालू आज शाम की चाय आप बना लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। आज मेरा फेवरेट ड्रामा लगेगा, मैंने वो देखना है। गौरी, कौन सा ड्रामा? अरे आज तो मेरा मैच है, मैंने क्रिकेट मैच देखना है। एक कबूतर की टीम है, दूसरी चील की टीम है। क्या मतलब है इस बात का? मैं ड्रामा ही देखूंगी, मुझे कोई क्रिकेट मैच नहीं देखना। अच्छा देख लेते हैं कौन पहले टीवी चलाता है। रिमोट जिसके हाथ में होगा वो अपनी मर्जी का चैनल लगाएगा। आवारा निकम्मे निखट्टू, अरे तुझे तो मुझे अपना पति कहते हुए भी शर्म आती है। ये टीवी मेरे जहेज का है, मेरी माँ ने दिया है। मैं ड्रामा देखूं या फिर जो भी देखूं, तुम कौन होते हो चैनल अपनी मर्जी का चलाने वाले? गौरी, जहेज ससुराल में दिया जाता है तो वो ससुराल वालों का ही हुआ। टीवी मेरा है, तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था। फिर गौरी झट से रिमोट उठा लेती है। कालू कौवा उससे रिमोट खींचने की कोशिश करता है। दोनों एक ही रिमोट पर लड़े जा रहे थे कि अचानक गौरी रिमोट फेंक देती है। रिमोट सीधा टीवी की स्क्रीन पर जाकर लगता है। टीवी की स्क्रीन टूट जाती है। अरे कालू तुम्हारी वजह से मेरे जहेज का इतना महंगा टीवी टूट गया। अरे मेरी माँ मुझसे लड़ेगी। क्या हो जाता अगर तू मुझे मेरा फेवरेट ड्रामा देखने देता? हाँ, और तुझे क्या हो जाता अगर तू मुझे दो टीमों का क्रिकेट मैच देखने देती? ऊपर वाले कहाँ भेज दिया है मुझे? किस आवारा निकम्मे निखट्टू के पास भेज दिया है मुझको, जिसने पहली बार टीवी देखी और उस पर लड़ना शुरू कर दिया। गौरी खूब रोती धोती है, मगर उसके पति के कानों पर तो जूं तक न रेंगी। उसको तो जरा भी एहसास नहीं था। फिर अगली सुबह जब कालू अपना दाना लेने चला जाता है तो गौरी कवि घर में बैठकर दूध की खीर बनाने लगती है। कालू को जंगल से एक मीठा फल मिल जाता है। इधर गौरी कवि ने अपनी खीर भी तैयार कर ली थी। कालू कौवा जैसे ही घर आता है तो वो गौरी से कहता है, गौरी मुझे फ्रीजर की चाबी दो, जल्दी दो, मैंने अपना मीठा फल अंदर रखना है। जब ठंडा हो जाएगा मैं तब खाऊंगा। कौन सा मीठा फल? ये मीठा फल तुम ऐसे ही खा लो। आज मैंने खीर बनाई है, मेरी खीर ठंडी होगी फ्रिज में और मेरा फ्रीजर छोटा है, इतनी जगह नहीं है उसमें, तो तुम ही खा लो गरम खीर। गरम फल मैं नहीं खाने वाला, मैं तो फल ठंडा करके ही खाऊंगा। कालू, ये तुम्हारा फिर से तमाशा बन गया। कल मेरा टीवी तोड़ दिया और आज तू फ्रिज के पीछे लग गया है। हाँ, मुझे चाबी दो, मीठा फल तो मैं अपना रखूंगा, बाकी खीर नहीं अंदर जाने दूंगा। हाँ,
मुझे भी गौरी कहते हैं। मैं भी तुम्हें कोई चाबी नहीं देने वाली, चाबी मेरे पास है, मैं फ्रिज नहीं खोलने दूंगी। फिर कालू गुस्से में आ जाता है। वो अपने पंख जोर से फ्रिज के गेट पर मारता है, जिससे फ्रिज का ताला टूट जाता है। कालू अपना फल रखने ही वाला था कि गौरी जल्दी से अपना खीर का बाउल अंदर डालने लगती है। कालू कौवा अपना पंख जोर से बाउल को मारता है। बाउल तो कांच का था, नीचे गिरकर टूट बहुत उदास हो जाती है। परेशानी में गौरी कभी घर से निकल जाती है। वो झरने पर जाती है तो वहाँ पर रानू चिड़िया बैठी हुई थी। गौरी बहन, क्या हो गया है? आप दोनों सारा दिन क्यों लड़ते रहते हो? सारे जंगल में गौरी और कालू के किस्से हैं। हर पक्षी तुम्हारी कहानी सुनाता है। आज गौरी लड़ी तो आज कालू लड़ पड़ा। चिड़िया चिड़िया, मेरी माँ ने मुझे जहेज में इतनी अच्छी चीजें दी थी, अब तुम खुद ही बताओ भला मैं क्या करूँ। एक दिन कालू ने मेरा टीवी तोड़ दिया, फिर अगले दिन आकर इसने फ्रिज को लॉक तोड़ दिया, मेरा खीर का बाउल तोड़ दिया। बताओ बताओ, मैं लड़ूं ना तो क्या करूं? इसको फूलों की सेज पर तो बिठाने से रही मैं। गौरी, जब शादी होती है तो दो लोग आपस में मिलते हैं। उनका अलग अलग दिमाग होता है, उनको एक साथ चलना होता है, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करना होता है। ना ना चिड़िया, तुम्हारा पति अच्छा है तो फिर तुम मुझे कंप्रोमाइज के सबक पढ़ा रही हो। गौरी बहन, अच्छा कोई नहीं होता, सब रिश्तों को अच्छा करना पड़ता है, मेहनत लगती है। अब देखो, मेरी सासू माँ मुझसे कितना लड़ती थी, अब वो मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैंने वो करना छोड़ दिया जो मेरी सास को बुरा लगता था, और मेरी सास ने वो करना छोड़ दिया जो मुझे बुरा लगता था। चिड़िया, अब मैं अपने मायके जाऊंगी। इस कालू के घर में रहना मेरा दुश्वार है जीना, मैं यहाँ नहीं जी सकती। गौरी वापिस अपने घर चली जाती है। घर जाकर देखती है तो गौरी की माँ आई हुई थी। गौरी बेटी, तुम क्यों लड़ती हो अपने पति से? देखो, अपने जहेज का सारा सामान तोड़वा दिया है तुमने। माँ मैं क्या करूँ? मैं कुछ भी कहती हूँ, कालू उसको उलट ले लेता है और वो जिद करता है, फिर चीजें तोड़ देता है मेरी। गौरी बेटी, मायके आने से काम नहीं बनता, अपने घर को जन्नत बना दो, तुम यहीं पर ही रहो। माँ जी, जब मैं जिद करता हूँ तो इसको मेरी बात मान लेनी चाहिए, और जब ये जिद करेगी तो फिर मैं इसकी बात मान लूँगा। हाँ, घर तो समझौता करने से चलते हैं, एक दूसरे को समझा करो, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ाई किया करो। और हाँ गौरी, अगर तुमने मायके आने का सोचा भी तो मैं तुमको मार मार के तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। माँ, ये तो कैसी बातें कर रही है? निहायत ही नकारा है तुम्हारा दामाद। मैं नहीं रहूंगी इसके साथ, मैं तुम्हारे साथ अब मायके वापस चलूंगी। गौरी ने ठान ली थी कि अब वो अपने मायके वापस चली जाएगी। कालू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो उसको दूर नहीं जाता देख सकता था। गौरी मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा जिद नहीं करूँगा। तुम्हारे दहेज की चीजें तुम जैसे इस्तेमाल करो, मैं फिर जिद नहीं करूँगा। कालू वादा करो, मेरी फिर कोई चीज नहीं तोड़ोगे। गौरी, तुम भी वादा करो, कभी कभी तुम मेरी बात मान लिया करो और कभी कभी मैं तुम्हारी बात मान लिया करूँगा। अब हमारी शादी हो गई है तो फिर एक साथ ही रहना है। गौरी बेटी और कालू बेटा, अपने घर में खुश रहो, एक दूसरे को समझो और प्यार मोहब्बत से रहो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। गौरी, मेरी माँ का एक सोने का हार है जो मेरे पास है, मैं कल ही जाकर नया फ्रीजर साथ में टीवी लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये बात सुनकर गौरी कभी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।